ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, प्रोजेक्ट सेल्फ यूनाइटेड कॉन्शियसनेस आईएमए टीसीएफ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 30वां सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के अंतिम मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिस गुरु परंपरा से हम लोगों ने इन उपनिषदों को पाया है, उन सभी गुरुओं को सादर नमन और श्रद्धा से हम यही उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं कि उनकी टीचिंग्स को, जो उपनिषद के गुरु ऋषि, उनकी टीचिंग्स को हम अपने व्यवहार में अपनाएं, दूसरों तक इन टीचिंग्स को पहुंचाएं और इन्हीं टीचिंग्स के आसपास कुछ नए ज्ञान का और सृजन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के अंतिम मंत्र। एक क्विक रिकैप लेते हैं। इससे पहले हमने पिछली बार क्या पढ़ा। हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा, मंत्र 10 में ये बताया गया कि इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। और जो महान आत्मा या महतत्व है, इससे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है और पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। वही पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है। तो जिस रथ परिकल्पना की बात हुई, उस रथ परिकल्पना में यमराज और गहरे उतर रहे हैं। वो रथ परिकल्पना में रथ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताने के बाद वो हमारे अस्तित्व के सारे आयामों को आपस में कंपेयर करके भी बता रहे हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में ये जाना भी था कि ब्रह्म निर्गुण है। जब वो अपनी सृजनात्मक शक्ति के साथ क्रिया करना चाहता है तो उसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं, माया के साथ। और सगुण ब्रह्म ही सत्व, रज और तम गुण रूपी त्रिगुणमयी माया के साथ इस सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। जब वो सृजनहार होते हैं तब उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। जब वो पालनहार होते हैं तब उन्हीं ईश्वर को विष्णु कहते हैं। जब वो लय करता होते हैं, समाप्त करते हैं, तो उन्हीं ईश्वर को हम महेश कहते हैं। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति मिलकर इस पूरी सृष्टि को बनाती है। इसीलिए हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता भी कहते हैं। और इसी को परमात्मा भी कहा जाता है। परमात्मा सृष्टि के रूप में, समष्टि के रूप में जब ब्रह्म सगुण रूप लेता है तो हम उसे परमात्मा कहते हैं। और वही परमात्मा प्रपंच त्रय सृष्टि का सृजनकर्ता बनता है। इसीलिए वो सबसे पहले, कोई भी चीज शुरू होने से पहले, उस नियंता कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है। कंट्रोल कैसे करेंगे, इसी को कारक प्रपंच कहते हैं। और जब ईश्वर नियंत्रण करता होता है, जैसे हमने बात की मैच रेफरी या थर्ड एम्पायर या बीसीसीआई चेयरमैन जब वो होता है और आईसीसी चेयरमैन जब होता है, तो वो ओवरऑल कंट्रोलिंग सिस्टम को डेवलप करता है, हाउ थिंग्स विल बी कंट्रोल। तो हम उसे नियंता कहते हैं। फिर खेल के नियम बनते हैं इस पूरी धरती के। सामूहिक चेतना, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वही नियम है जिसके तहत सब कुछ अपने अनुसार हो रहा है। इसी को सूक्ष्म प्रपंच या हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। फिर निर्माण शुरू होता है, वही स्थूल ब्रह्मांड, स्थूल प्रपंच, जिसको विराट पुरुष कहते हैं। और यही जगत है। इसी को जब हम सूक्ष्म रूप में लेते हैं,
जब हम व्यष्टि में लेते हैं तो हम इसको माया को अविद्या कहते हैं। अविद्या जो आवरण कर लेती है सत्य को और विक्षेप कर लेती है, कुछ और दिखा देती है, तब उसे हम जीव कह देते हैं, जो सगुण हो जाता है। और इसी तरह से जीव का भी पूरे जीवन में, हर हमारे जीवन में भी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जड़ शक्ति हम सब में होती है। हम स्वयं अपने जीवन के नियंता हैं, हम स्वयं अपने जीवन के नियम बनाते हैं और हम स्वयं अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हमारी वासना ही नियंता है, हमारे अंतःकरण ही नियम बनाता है, व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। और अंततः हम जैसे होते हैं उस रूप में इस धरती पे आते हैं, इसको निर्माण कहते हैं। तो प्राज्ञम, तेजस और विश्व, ये सब चीजें हमने पिछली बार पढ़ी। अब हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं। यमराज और डीप में जाएंगे। ये तो ठीक है, ये इससे श्रेष्ठ है, वो उससे श्रेष्ठ है, ठीक है। पर नचिकेता पूछता है, फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हमने ये भी जाना कि जब वो जो आत्मा है वो इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होती है तो जीवात्मा कहलाती है, और ब्रह्मन जब व्यस्त समष्टि में एक्सप्रेस होता है तो उसको परमात्मा हम कह देते हैं। और द मीडियम थ्रू विच ब्रह्मन फंक्शंस से उसका नाम मिलता है। जिस भी मीडियम के थ्रू ब्रह्मन फंक्शन करता है उस अनुरूप उसका नाम हो जाता है। ठीक, तो हमने, भले हम उसे जीवात्मा कहें, परमात्मा कहें, हम उसी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। हम क्या उसे कहेंगे ये निर्भर करेगा वो समष्टि में एक्सप्रेस हो रहा है या व्यष्टि में एक्सप्रेस हो रहा है। ये सारी बातें हुई थी पिछली बार। अब इस बार इसके आगे की प्रारंभ बात करना हम शुरू करेंगे। तो आगे की बात को समझने के लिए, आगे की बात को समझने के लिए हम यमराज अब और डिटेल में उतरेंगे। नचिकेता को ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये तो उस रथ परिकल्पना के इंडिविजुअल पार्ट्स हैं और हाउ दे आर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं। पर अब और गहरे उतरेंगे। अब प्रश्न, इसका उत्तर यमराज देंगे, तो फिर मैं क्या करूं। चलिए, मैं समझ गया, ये मेरा शरीर है, ये रथ है, ये सब इंद्रियां, मन और ये सब उसके हिस्से हैं, पर अब मैं क्या करूं। तो आगे की बात यमराज कहते हैं। चलिए अगला मंत्र पढ़ेंगे, 12वां मंत्र। संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ यह आत्मा सभी के लिए प्रकाशमान नहीं होता। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्य द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यमराज क्या कहना चाहते हैं। यमराज कह रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें रथ परिकल्पना बता दी, मैंने तुम्हें बता भी दिया ये आत्मा है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया इस आत्मा के को अविद्या के कारण हम अलग अलग रूप से जानते हैं। तो अब यमराज आगे बता रहे हैं ये जो आत्मा है ये सभी के लिए प्रकाशमान नहीं है। मैंने तुम्हें बता तो दिया है, बट नॉट एवरीबडी इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्य द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। यह आत्मा का जो विषय है ये सबके लिए प्रकाशमान नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या नहीं है, पहले समझ लें। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक पर्टिकुलर जाति को आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये आम व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है। विशिष्ट के लिए भी नहीं, अति विशिष्ट के लिए है। जिसके पास वो मेंटल एलिवेशन होता है, केवल वो इसको समझ पाएगा। कई लोग कहते हैं कि सबको, पिछली बार बात भी हुई थी, सबको पास्ट लाइफ याद क्यों नहीं रहती है। सबके पास, सबकी यहां ट्रेसेस में है, आकाशिक मेमोरी सबके पास है, क्लाउड मेमोरी है, कभी भी डाउनलोड कीजिए जब चाहे। बट ये क्वालिफाइड है, ये एक अति विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डाउनलोड किया जा सकता है। ऑर्डिनरी नहीं, अपडेटेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, एडवांस सिस्टम होना चाहिए। जब सिस्टम एडवांस होगा आप डाउनलोड कर लीजिए सारी जानकारी। सिस्टम एडवांस नहीं होगा तो क्रैश कर जाएगा, नहीं डाउनलोड कर पाएगा। इसी तरह से मेंटल एलिवेशन इज मस्ट। ये आत्मा सभी के लिए प्रकाशमान नहीं है। ओनली दोज हु हैव दैट मेंटल एलिवेशन। ये पोस्ट डॉक सब्जेक्ट है,
ये पीएचडी भी नहीं है, पोस्ट पीएचडी है, ये पोस्ट डॉक सब्जेक्ट है। और इसीलिए ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिसकी प्यास वहां तक बढ़ी हो। इसीलिए बुद्ध ने नहीं बताया। देखिए समझिए, बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो आम व्यक्ति थे, पाली भाषा में उन्होंने बात की, लोकल भाषा में लोगों से बात की। आम व्यक्तियों को बुद्ध ने इस विषय पे नहीं उत्तर दिया। इसी लोगों ने पूछा आत्मा होती है कि नहीं, बुद्ध ने उत्तर ही नहीं दिया। चोज टू रिमेन क्वाइट। क्यों? क्योंकि शायद क्वेस्ट नहीं रही होगी उस स्तर की, और बुद्ध देख चुके होंगे कि कितना कबाड़ा हुआ है सनातन का, केवल इसलिए क्योंकि इस आत्मा विषय को, इस वेदों के ज्ञान को गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। तो हर वो चीज जो इस शरीर और इस जीवन से संबंधित नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बात खत्म। शायद बुद्ध का ये विचार रहा। उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा भाई ये जीवन अच्छे से जियो, कैसे जीना है मैं तुम्हें बताता हूं। पर उन्होंने ये नहीं कहा इस जीवन के परे कुछ नहीं रहता। उन्होंने कहा अस्तित्व तो रहेगा, पर उस पर बात नहीं करते। हम आएंगे वापस, वो सब चलता रहेगा, पर आत्मा विषय पे बात नहीं करो। क्योंकि यहां यमराज भी क्या कह रहे हैं, ये सभी के लिए प्रकाशमान नहीं है, इट अति विशिष्ट है ये केवल, अब अगर आप आम व्यक्ति को इसको पढ़ाएंगे भी तो ये विषय वैसा हो जाएगा कि बिना किसी के अंदर वो प्रश्न ही नहीं है, आप उसे उत्तर दे रहे हो, क्या वैल्यू करेगा उसकी? कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो यमराज कह रहे हैं अति विशिष्ट के लिए। अनाथ पिंडक नाम के एक विद्वान पुरुष थे, बड़े अमीर थे, संपन्न थे, बुद्ध के अनुयायी थे, फॉलो करते थे बुद्ध को। उनका पुत्र था काल नाम का। यमराज की बात हो रही तो काल नाम की भी पुत्र की बात करें तो, अब जैसा हर पिता चाहता है कि बच्चा भी थोड़ा बुद्ध की सत्संग करे, जाता ही नहीं था काल। अरे आप जाओ भाई, वो आपकी उम्र में शोभा देता है। ठीक। कहते भी है कि कई लोग जो नहीं जानते हो कहते हैं कि या तो रिटार्डेड के लिए है या रिटायर्ड के लिए है। काल का कोई इंटरेस्ट नहीं था। या आज की जनरेशन का इंटरेस्ट नहीं है ऐसा नहीं है, तब काल का भी इंटरेस्ट नहीं था। अब पिताजी को समझ में नहीं आया क्या किया जाए, थोड़ा सुनेगा, समझेगा, जानेगा। तो पिताजी ने काल को कहा चल ऐसा करते हैं। काल को पार्टी पार्टी एनिमल था वो, इधर घूमूं, ये करूं, वो करूं, खर्च करूं, जीवन के आनंद लूं। तो उन्होंने काल को कहा मैं ऐसा करूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा तुझे, तू जाके क्लास अटेंड करके आ। ऐसे मना के काल को भेजा। काल बुद्ध की क्लास अटेंड करने गए। यमराज पहले ही बोल चुके हैं ये ज्ञान सबके लिए है ही नहीं। बैठे रहे, घड़ी देखते रहे होंगे, घड़ी तो नहीं रही होगी उस समय, पल गिन रहे होंगे। फिर जब पूरा समय समाप्त हो गया, काल आए। अनाथ पिंडक इंतजार कर रहे थे, पल के पलक पावड़े बिछाए कि आज मेरा सुपुत्र स्वयं बुद्ध से सीख के आ रहा है। बड़ी रुचि में बोला कैसा रहा, क्या सीखा तुमने, बताओ मुझे। काल ने उत्तर दिया, स्वर्ण मुद्राएं किधर है? तो उसने बोला पहले बताओ तो काल ने बोला नहीं, बात क्लास अटेंड करने की थी, आप पैसे दीजिए मुझे। हो आया, अटेंड कराया, वो जैसे उल्टे घड़े घड़े की तरह गया, वैसा का वैसा आ गया। इसीलिए भी हम कई बार कहते हैं बहुत खींच के मत लाइए, वो उल्टे घड़े की तरह ही बैठा रहेगा क्लास में भी, अपने आप रुचि जागृत होगी धीरे धीरे। तो उसको पैसे दे दिए, वो पैसे गिन के सो गया, कोई उत्तर नहीं दिया। अनाथ पिंडक को रात भर नींद नहीं आई, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी ले ली, सुपुत्र कुछ सीखा भी नहीं। उसको एक विचार आया। अगले दिन सुपुत्र को फिर बुलाया, बोला अब मैंने निर्धारित किया है, मैं तुझे 100 नहीं, 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दूंगा। पुत्र ने बोला इससे कम में जाने का नहीं। अनाथ पिंडक ने बोला मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये मैंने निर्धारित किया है। काल ने बोला मैं सरपट दौड़ता हूं, अभी जाता हूं। अनाथ पिंडक ने बोला नहीं, रुको थोड़ा, शर्त थोड़ी अलग है इसमें। तुम्हें सुनकर उसे याद रख के फिर मुझे बताना पड़ेगा क्या सीखे तुम, क्या सुना तुमने, क्या सीखा तुमने।
काल थोड़ी देर तो विचलित हुआ, फिर उसने सोचा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 10 गुना कीमत बढ़ गई। उसने बोला ठीक है, कर लेंगे ऐसा। वो चल दिया। अनाथ पिंडक इंतजार करने लगा आज शाम को क्या होता है। काल बुद्ध के पास गया, समय स्वयं कालातीत के पास गया, काल अमृत के पास गया, अंधेरा प्रकाश के पास गया। इंतजार करते रहे अनाथ पिंडक। शाम हो गई, सूरज अस्त होने को था। सूरज अस्त हो गया, रात हो गई, काल लौटा ही नहीं। अनाथ पिंडक को चिंता होने लगी, कहीं लेके भाग तो नहीं गया। पर उसे याद आया पैसे तो अभी दिए ही नहीं है। फाइनली अनाथ पिंडक खुद पहुंचा वहां। तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे अकेला उसी आश्रम में काल ध्यान लगाए बैठा है। ऐसी शांति उसके चेहरे पर जैसी कभी नहीं देखी। ऐसी चपलता रही उसमें जीवन भर, पर इस पल ऐसी शांति, ऐसी गहरी समाधि में काल बैठा। अनाथ पिंडक इंतजार करता रहा, रात बीती। काल ने आंखें न खोली। बहुत इंतजार करने के बाद जब काल ने आंखें खोली तो अनाथ पिंडक बोला, बेटा तू चल अब घर, मुझे बता क्या सीखा। तो काल ने कहा, कौन सा घर, किसका घर? मैं तो एक यात्री हूं। कल आया, आज आपके घर हूं, कल किसी और के घर हूं। अब तो मैं बुद्ध का हो गया, अब तो मैं समाधिस्थ हो गया। पिताजी को लगा ये डोज थोड़ा ज्यादा हो गया। इतना भी नहीं चाहते थे वो, वैसा भी नहीं चाहते थे, ना तो ऐसा ही चाहते थे। अक्सर कई बार होता है, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स में, ना आप इसमें खुश हो ना आप उसमें खुश हो। तो कई बार तो वो बड़ा चिंतित हो गया। अनाथ पिंडक ने कितना ही रिक्वेस्ट किया, वो बुद्ध के पास गया। अनाथ पिंडक ये तो घर लौटने का नाम नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, अब ये गया, इसमें वो बीज था। जिसमें बीज होगा वो एक पल में कनेक्ट कर लेगा। कई के बीज भुन जाते हैं, वो सुन सुन के लौट आते हैं, और कोई हमेशा के लिए बदल जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, 4 तरह के लोग पढ़ते हैं उपनिषद। मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं, कृष्ण कहते हैं। एक तो आर्त। आर्त का मतलब जिनको किसी चीज से छुटकारा पाना हो। भगवान तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक कर दो। भगवान ये जो बच्चा है ये गलत रास्ते पे चला गया, इसको सही रास्ते पे ला दो। भगवान ये ड्रग लेने लगा, ठीक कर दो। शेयर मार्केट में लॉस हो गया, भगवान लॉस खत्म कर दो। किसी चीज से गेट रिड ऑफ, भगवान बड़ी दुश्मनी है, दुश्मनी ठीक हो जाए। कोई चीज से गेट रिड ऑफ, आर्थ। कुछ लोग इसलिए आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आध्यात्मिक इसलिए हो जाते हैं। ठीक। कुछ लोग अर्थार्थी होते हैं, कुछ चाहते हैं भगवान नंबर आ जाए, भगवान उस लड़की से शादी हो जाए, भगवान ये फिल्म मूवी लॉन्च हो रही है सुपरहिट हो, भगवान मेरा बिजनेस ऐसा चलता रहे, 4 गुना बिजनेस बढ़े, बच्चों में संस्कार अच्छे आए, भगवान परिवार में ऐसा शांति बनी रहे प्रभु। उन्हें कुछ चाहिए। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। वो सुनते हैं उपनिषद गीता अच्छी चीज होती, जरा पढ़े तो चल क्या रहा है ये सब, जाने तो। सब जान रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी पढ़ ले। चलो कुछ अच्छी बात ही हो रही है, कुछ सीखेंगे ही। जिज्ञासु। कृष्ण कहते हैं ये तीनों मुझ तक कभी नहीं पहुंचते। मुझ तक वो पहुंचता है जो चौथा है, ज्ञानी। वही यमराज कह रहे हैं। ये सबके लिए प्रकाशमान नहीं है। बाकी तो नोट्स बना के चले जाएंगे, बाकी तो कहानियां सुन के चले जाएंगे, बाकी तो छोटी मोटा उपयोग कर लेंगे उसका। पर जो ज्ञानी है वो मुझ तक ही जाना चाहता है, वो खुद को जानना चाहता है। भक्ति व्यक्ति 3 कारणों से करता है। कुछ भक्ति करते हैं गॉड एज ए मीन्स टूवर्ड्स एन एंड। उनके लिए भगवान किसी चीज की प्राप्ति का साधन है। इसको अधम भक्ति कहते हैं। वो भगवान की तरफ आता है ताकि कुछ मिल जाए, शादी हो जाए, प्रमोशन हो जाए। मैं थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया हूं जब से मैं आध्यात्मिक हुआ। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, समाज में सम्मान ज्यादा है। 4 भगवत गीता के श्लोक सुना देता हूं।
पैसा अच्छा मिलता है क्योंकि मैं सही निर्णय लेता हूं, रिसोर्सेस को बेहतर उपयोग कर पा रहा हूं। अब क्या हो रहा है, गॉड हैज बिकम अ मीन्स टूवर्ड्स समथिंग, प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, रेस्पेक्ट, मनी, रिसोर्सेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब भगवान साध्य ना हो के संसाधन बन गया है। इसको अधम भक्ति कहते हैं, लोएस्ट लेवल। एटलीस्ट बेटर है ना भक्ति करने से तो। फिर होता है सेकंड लेवल, मध्यम भक्ति। गॉड एज द एंड गोल ऑफ लाइफ, भगवान जीवन का लक्ष्य है। इसका मतलब शांति के लिए वो भगवान के पास जाते हैं, इन सब चीजों के लिए नहीं। प्रेम के लिए जाते हैं, प्रसन्नता के लिए जाते हैं। संसाधन संसाधन कुछ नहीं चाहिए, प्रेम, प्रसन्नता और शांति। तो भगवान स्वयं में मीन्स है, मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूं, शांति मिलती है, प्रसन्नता रहती है, उमंग में जीवन बीतता है। ये मध्यम भक्ति है। तीसरी भक्ति होती है उत्तम भक्ति। गॉड एज माई सेल्फ, अद्वैत, सोहम, मैं ही वो हूं। जब तक मैं रियलाइज ना कर लूं कि मैं ही परमात्मा हूं, जब तक मुझे हर व्यक्ति में परमात्मा ना दिखने लगे, तब तक न रुकूंगा। इस तरह के व्यक्ति के लिए उत्तम भक्ति में आत्मा प्रकाशमान होता है। ज्ञानी के लिए आत्मा प्रकाशमान होता है उन चारों में से। और यही यमराज कह रहे हैं, सबके लिए प्रकाशमान नहीं होता। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्यों द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी आचार्य बता सकते हैं। जो कम जानता है वो ज्यादा डरता है, जिसने जाना नहीं वो डरेगा ज्यादा, और जो ज्यादा डरता है वो ज्यादा डराता है। इसीलिए देखिए, धर्म के नाम पे कितनी कुरीतियां चल रही हैं। जो जानते कम है वो डरते ज्यादा है, गलती ना हो जाए। कहीं भी आप देख लीजिए, जो कम जानेगा वो ज्यादा डरेगा, और जो ज्यादा डरेगा वो ज्यादा डराएगा। ऐसे करो वैसे करो, भय का माहौल बना देगा। तुमने भगवान की इंसल्ट कर दी, तुमने ये कर दिया। अरे भगवान की कभी इंसल्ट हो सकती है? वो ब्रह्म की क्या इंसल्ट और क्या इज्जत, उसको क्या फर्क पड़ता है? एक बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो एनलाइटेंड हो जाता है तो परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? पर सभी लोग ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी ने पढ़ा नहीं है इसलिए मेजॉरिटी डरती है, और डरती है इसलिए मेजॉरिटी डराती है, इसलिए धर्म के नाम पे पाखंड चल जाता है। और मेजॉरिटी ये करती है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो अंतर होना चालू हो जाएगा। मैथ्यू 7:13-14 कहते हैं, जीसस कहते हैं, तुम सकरे द्वार से प्रवेश करना। छोटा द्वार, बहुत नहीं मिलेंगे वहां तुम्हें। तुम सकरे द्वार से ही प्रवेश करना, क्योंकि जो दरवाजा बड़ा और मार्ग चौड़ा है वो तो विनाश का है, पाखंड का है। उससे जाने वाले अनेक हैं। क्योंकि जो दरवाजा सकरा और मार्ग तंग है वही जीवन की ओर ले जाता है। इसे चुनने वाले बहुत कम होते हैं, जीसस ने कहा। सकरा द्वार चुने। उपनिषद सकरा द्वार है। आदि शंकर ने इसीलिए एक ट्रेडिशन शुरू की, गुरु परंपरा, कि वो सकरे द्वार से लेके जाएं। भीड़ तो कहीं और ही जाएगी, सकरे द्वार से जाना जीसस ने कहा। आदि शंकराचार्य ने परंपरा बनाई, चारों शंकराचार्य बनाए जो सकरे द्वार है। वो कहेंगे जो उन्हें सही लगेगा, सकरे द्वार है। और सकरे द्वार से तुम जाना, क्योंकि बड़ा द्वार जो है वहां तो भीड़ जाएगी। सकरा द्वार श्रेय का द्वार है, चौड़ा द्वार प्रिय का द्वार है, सकरा द्वार उत्तम भक्ति का द्वार है, ज्ञानी का द्वार है। चौड़ा द्वार, आप जितने भी लोगों को देखेंगे, एक बड़ी संख्या में लोग शादी, प्रमोशन, प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, रेस्पेक्ट, मनी, रिसोर्सेज, इसके लिए जाते हैं। वो चौड़ा द्वार है। पर फिर भी भक्ति करना भक्तिहीन होने से तो बेहतर ही है। पर यमराज यहां यही बात, बड़े पते की बात उन्होंने कही कि सूक्ष्मदर्शी आचारों द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। यह सकरा द्वार है। आगे यमराज बात करते हैं। इसीलिए यमराज ने बताया कि आत्मा का बात मैंने तुम्हें बता तो दी, यमराज ने कहा, पर यह हर किसी को बताने लायक नहीं है।
और यमराज इन अ वे ये कह रहे हैं, इसीलिए मैंने तुमसे इतने प्रश्न पूछे थे। यमराज ने, याद कीजिए, पहले कितने सारे प्रश्न पूछे थे नचिकेता से कि तुम ये ले लो, वो ले लो, ताकि वो देख सके कि नचिकेता कौन से द्वार से जाने लायक है। अब यमराज आगे बता रहे हैं कि कैसे उस आत्मा को प्रकाशवान किया जाता है, कैसे प्रकाशवान करें, ये जो सकरे द्वार से जाएं कैसे। 13वां मंत्र अब वो बता रहे हैं। ये सभी के लिए प्रकाशमान नहीं है, पर जिनके लिए प्रकाशमान होता है उसकी प्रोसेस क्या है। विवेक पुरुष, विवेकी पुरुष वही सकरे से जाएगा। विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय करे, और बुद्धि को महतत्व में विलीन करे, और महतत्व को शांत आत्मा में विलीन कर दे। महत्वपूर्ण बात यहां बताई, बड़ी कीमती है, समझ लेने जैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यमराज ने एक पूरी प्रोसेस बताई है। इस प्रोसेस को पहले हम समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इसको डिटेल में जाने क्या कह रहे हैं यमराज। 4 स्तर की बात कर रहे हैं यमराज। यमराज ने 4 बातें कही। विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर दे। स्टेप 1 क्या है? जीवात्मा हम सभी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर दे। पूरा प्रोसेस बता रहे हैं यमराज, कैसे वो प्रकाशित होती है आत्मा, परमात्मा जिसे आप कहते हैं, वो कैसे प्रकाशित होता है। स्टेप 1, वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर दे। स्टेप 2 क्या है? मन को ज्ञान बुद्धि, ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दे। जब आप ये कर लेते हैं तो आप ज्ञानात्मा कहलाते हैं। तो जीवात्मा ज्ञानात्मा बने, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर ले, ये स्टेप 2 है। फिर क्या करें? बुद्धि को महतत्व में लय कर दे। इससे महानात्मा आप कहलाते हैं। महानात्मा कौन? जो बुद्धि को महतत्व में लय कर दे। अभी अपन समझेंगे इसको डिटेल में, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक। एक एक स्टेप्स हम पढ़ेंगे। फिर क्या करें? यमराज कह रहे हैं फिर महतत्व को शांतात्मा में विलीन कर दें। अब आप कहलाएंगे शांतात्मा, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। तो जीवात्मा, ज्ञानात्मा, महात्मा और शांतात्मा, शांतात्मा, ये 4 पड़ाव है, ये 4 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप्स हम पढ़ते हैं, एक एक स्टेप्स हम समझते हैं। यही रास्ता क्यूरेट करके यमराज ने दिया। ये सबके लिए नहीं है ये रास्ता, ये उसके लिए है जो ज्ञानी है, जो ज्ञान चाहता है, जो सोहम खुद के अंदर परमात्मा रियलाइज करना चाहता है, वो समझेगा इसको। ठीक, आप समझे। गहराई से अब इसको और उतरेंगे गहराई में। विल गेट इनटू इट इन ग्रेटर डिटेल्स नाउ। क्या कह रहे हैं? 4 स्टेप्स। विवेकी पुरुष सकरे दरवाजे से जाने वाले वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर देते हैं। स्टेप 1, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दें। स्टेप 2, बुद्धि को महत तत्व में लीन कर दें। स्टेप 3, महतत्व को शांत आत्मा में विलीन कर दें। स्टेप 4, ये 4 स्टेप्स है। इससे व्यक्ति आत्म तीर्थ की ओर जाता है। यह आत्म तीर्थ है, इसी को इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यही आध्यात्म विद्या है। भगवत गीता कहती है, विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं। विद्या तो वैसे ही श्रेष्ठ है, पर अगर विद्या की भी बात करें तो कृष्ण कहते हैं, अगर मैं विद्या में खुद को देखूं तो विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं। कृष्ण कहते हैं। मुंडक उपनिषद का पहला मंत्र है, सर्व विद्या प्रतिष्ठिता। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, यह विद्याओं की भी विद्या है। आध्यात्म विद्या जो है, यह विज्ञानों का भी विज्ञान है, जो अभी यमराज ने बताया। यह आत्म तीर्थ है। इसका दिशा राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं है। इट इज विद इन, इंटरनल है। यह आत्म तीर्थ की यात्रा अंदर की ओर है, ताकि हम चेतना में ऊपर उठ सके। जैसे जैसे जड़ें नीचे जाएंगी, चेतना ऊपर उठेगी। जैसे पौधा ऊपर फैलता है, जैसे जैसे नीचे फैलता है। तो ये आत्म तीर्थ जैसे जैसे हम अपने अंदर करते हैं, वैसे वैसे चेतना इवॉल्व होने लगती है।
हम चेतना में ऊपर उठते हैं ताकि महामेरु पर्वत पे चढ़ सके। महामेरु क्या है? महामेरु, महा मतलब बिग, बिगेस्ट, मेरु मीन्स हाइट्स, हाईएस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। पुराणों में उल्लेख आता है महामेरु पर्वत का, वो पर्वत जो धरती और स्वर्ग के बीच में है, जिस पर्वत पे चढ़ के इंसान स्वर्ग तक पहुंचता है और उसके ऊपर जाता है। फिर यही तो वो पर्वत है जिसपे युधिष्ठिर, पांचों पांडव चढ़े थे और सब गिर गए थे, केवल युधिष्ठिर और कुत्ता पहुंच पाया था, जो प्रसिद्ध कहानी है। तो ये महामेरु पर्वत है। इसको पुराणों में कहा जाता है ये केंद्र है पूरे सृष्टि का। इसी महामेरु पर्वत पे कैलाश पर्वत है, इसी पर्वत पे कुबेर रहते हैं, इसी पर्वत पे राम मानसरोवर है। मानस मीन्स माइंड, सरोवर मीन्स डीप पॉन्ड ऑफ माइंड। मानस सरोवर का मतलब जब आप अपने मन में गहरे उतरते हैं, आत्म तीर्थ करते हैं, तो आप मानस सरोवर पे पहुंचते हैं। वहीं से कैलाश की यात्रा चालू हो जाती है। स्वर्गारोहण का भी यही रास्ता है। मंदाकिनी जो रिवर ऑफ हेवन है वो भी यहीं से निकलती है, महामेरु। सो ये जो यात्रा यमराज ने बताई, ये यात्रा महामेरु की यात्रा है, जिसमें आप यहां से स्वर्ग और स्वर्ग से वैकुंठ की तरफ आप चलते हैं। पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, हमारी कमियां हमें खत्म करती जाती हैं। जैसे सारे पांडव नीचे गिर गए थे, केवल युधिष्ठिर बचे थे, वो पहुंच पाए। तो चलिए समझे, ये यात्रा जो सड़क के रूप में दिखती है, सड़क अंदर को जाती है। गूगल सर्च इनसाइट, ठीक। चलिए, स्टेप 1, यच्छेद वाक मनसी। स्टेप 1, वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर ले। जीवात्मा को यह करना है, हम सबको यह करना है। पहला काम हमें क्या करना है? आज अभी इसी वक्त इसी समय से वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर ले। यच्छेद वाक मनसी, स्टेप 1 पूरा हो जाएगा। मतलब स्पीकलेस, कम बोले, मुनि बने, अनिवार्य होने पर ही बोले, जहां तक संभव हो मौन रहे, शांत रहे। अकारण बोले गए शब्द शोर हैं। शोर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को तनाव देता है। जरूरत नहीं थी द्रौपदी को यह कहने की अंधे का पुत्र अंधा, चुप भी रह सकती थी। पर अकारण बोला गया शब्द ने ऐसा शोर किया कि पूरा कुटुंब खत्म हो गया। जरूरी नहीं थी दुर्योधन को यह कहना कि द्रौपदी को मेरी जांग पे लाके बिठा। अकारण बोले गए शब्द, और वही दुर्योधन की जांग और दुर्योधन के शब्द उसकी मृत्यु का कारण बने। तो यमराज कह रहे पहला जिसको अंदर उतरना है वो बाहर बोलना बंद कर दे, कम करे। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लीडर जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कम लोकप्रिय होते हैं, जो लीडर थोड़ा कम बोलते हैं वो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, और जो लीडर बिल्कुल ही नहीं बोलते वो भी लोकप्रिय नहीं होते। पर कम बोलिए, अगर 10 बोलने की जरूरत है तो 6 बोलिए, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। थोड़ा बोलिए, थोड़ा लोगों को अनुमान लगाने दीजिए, मिस्टिसिज्म बढ़ेगा आपके आसपास। ठीक। महावीर 12 साल मौन रहे, बुद्ध अनेकों दिन मौन रहे, जीसस बोलने से पहले बहुत समय तक मौन रहे, मोहम्मद साहब ने मौन में ही कुरान उन पे नाजिल हुई, लाओ से पूरे जीवन भर मौन रहे। मौन हो जाए। यमराज कह रहे हैं सबसे पहले कम से कम यहां से शुरू कीजिए, मौन हो जाए। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, उनका भाषण भाषण के लिए जब नेताजी का मौका आया, खड़े हुए, तो नेताजी ने देखा सारे ही जा चुके थे, बस एक ही व्यक्ति बैठा था सामने। अब किसको भाषण दें? जब तक नेताजी का मौका आया सारी भीड़ गायब, एक ही व्यक्ति बैठा था। नेताजी ने मंच से कहा, तुम ही होनहार हो, तुम ही सबसे समझदार हो, तुम्हें ही जानना है, तुम ज्ञान के पिपासु हो, तुम महान श्रोता हो। जब नेताजी ने उसकी तारीफ की तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के बोला, नेताजी
एक्चुअली अगली स्पीच मेरी है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं, आपके बाद मुझे बोलना है। साधु के लिए उपेक्षा अनिवार्य है। उपेक्षा का मतलब सबकी उपेक्षा, उपेक्षा नॉट इन द नेगेटिव सेंस, प्रपंच की उपेक्षा। इसने ये किया चलो ठीक है, उसने वो किया चलो ठीक है, उपेक्षा कीजिए। इनडिफरेंस जितना रख सके, जहां अनिवार्य है वहां निर्णय लीजिए, पर जहां अनिवार्य है, हर चीज रेस्पॉन्स करने योग्य नहीं होती, हर चीज पे रिवर्ट किया जाए जरूरी नहीं होता। जितनी उपेक्षा करेंगे, इनडिफरेंस बढ़ाइए। तो क्या कह रहे हैं, वाकादि इंद्रियां को मन में निरुद्ध कर लीजिए, अंतर्मुखी हो जाइए। और वाक नहीं, केवल वाक आदि इंद्रियां, पंच इंद्रियों की बात चल रही है, शरीर की भी भाषा रोक ले। रिसर्च बताती है जब महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती हैं तो किचन में 6 गुना ज्यादा आवाज आती है, बर्तन ज्यादा बजते हैं। तो कई बार व्यक्ति मुंह से तो बोलना बंद कर देता है, बट उसका शरीर आवाज करता है, उसके एक्सप्रेशन, हाव भाव इतने एग्रेसिव होते हैं, वो कुछ ना भी बोले पर अपने टेंट्रम से दिखाना चालू कर देता है। तो यमराज कह रहे हैं वो भी रोकिए, ना केवल मुंह की भाषा, शरीर की भाषा को, नॉन रिएक्टिव। कई लोग मुंह से कुछ नहीं बोलते पर वो और खतरनाक होते हैं, और ज्यादा त्रास देते हैं दूसरों को, वो इतना टेंट्रम दिखाएंगे, इतने इतने उनके मूड स्विंग्स, टेंट्रम्स इतना कर देंगे। आपको कुछ नहीं कह रहे, उनकी उनके एक्सप्रेशन, काम करने का तरीका, शोर मच रहा है, चीजें ऐसे रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, आप इससे सोचेंगे बोल ही लो यार, इससे अच्छा 4 गालियां दे दो, पर शांत हो जाओ। ठीक। यमराज कह रहे हैं नहीं, वाकादि इंद्रिया, ईट मिनिमम, जितनी जरूरी हो उतना खाइए, प्रत्याहार कीजिए, डोंट हॉन्क, हॉन्किंग कम कीजिए। गाड़ी चलाते समय डोंट गिव जर्क, पता ही नहीं पड़ना चाहिए गाड़ी चल रही है। देखिए जहां पता पड़ा वहां डिस्टर्बेंस है। शरीर यह है, पता ही नहीं पड़ रहा अगर कुछ है तो इसका मतलब परफेक्ट है। रुमाल उठा के नाक में रखना पड़ गया, मतलब कहीं कुछ इम्परफेक्ट है। शरीर से कोई खबर नहीं आ रही, ये यही खबर चाहिए शरीर से, कोई खबर नहीं। नो हॉन्किंग, नो जर्क्स, कार बहुत स्मूथ ड्राइव, पता ही नहीं पड़े गियर आपके बदल रहे हैं। डोंट हॉन्क, यहां से शुरू कीजिए। शोर कम कीजिए, पंच इंद्रियों का शोर न्यूनतम कीजिए, कानों में शोर मत कीजिए। वाकादि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें, यमराज ने कहा, कहानी यहां से शुरू होगी। ये जीवात्मा स्तर पे करने योग्य, ये किया जा सकता है, ये कोई इतना कठिन नहीं है कि सर मैं शोर ना सुनूं। अरे मत सुनो, चॉइस है आपकी। सर कोई लगातार सुना रहा है, मत दीजिए ध्यान, कोई फांसी पे तो चढ़ा नहीं रहा आपको, आप क्यों इतना महत्व दे रहे हैं किसी को। परिभाषा क्या है, इंपैक्ट आप पे क्या होता है, इंपैक्ट की परिभाषा क्या है, इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। क्या होता है इंपैक्ट, उसकी बात का मुझ पे इतना असर हुआ, कैसे हो गया। इंसिडेंट, उसने कुछ कहा, मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। आपने बहुत महत्व दिया, होते रहिए परेशान। ठीक, इंसिडेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, इंपॉर्टेंस तो आपके कंट्रोल में है, मत दीजिए। आदिशंकर से पूछेंगे तो कहेंगे पूरा जगत ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो पूरे जगत पे जीरो लगा के बैठे हैं। कि ड्रामा है, सीखो बढ़ो आगे, कहां लगे हो, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप बंद हो गया। अब यहां से जब शुरू होगी तो जीवात्मा की यात्रा शुरू होगी। स्टेप 2, देन क्या कह रहे हैं यमराज, तत् यच्छेन ज्ञाने आत्मनि, तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए शास्त्रों का सही इंटरप्रिटेशन जरूरी है। संस्कृत में शब्द क्या आया है, तत् यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, निरुद्ध कहां करना है, ज्ञाने आत्मनि, शब्द आत्मा आ रहा है पर यहां तात्पर्य बुद्धि से है। कई जगह आत्मा ही शब्द आता है पर तात्पर्य मन से होता है। कई जगह आत्मा ही शब्द आता है पर तात्पर्य जीवात्मा से होता है। कई जगह आत्मा ही शब्द आता है और तात्पर्य आत्मा से होता है। कई जगह आत्मा ही शब्द आता है और तात्पर्य ब्रह्म से होता है। सो किससे तात्पर्य है, यही कोडिंग आदि शंकराचार्य ने हमें करके दी। यहां क्या है, अब बुद्धि की बात हो गई है।
तत्यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, मन को अब ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दो। शोर कम कर दिया बाहर, प्रत्याहार किया, प्रत्याहार किया, इंद्रियों को अंदर खींच लिया। अब क्या करो, इस मन को बुद्धि में लय कर दो। क्योंकि पहले बात कर चुके हैं बुद्धि ज्यादा ताकतवर है। देखिए पहले प्रिमाइस बता चुके हैं कि मन इंद्रियों से ताकतवर है, इसलिए लय हो जाएगी। जो ताकतवर है उसमें कमजोर लय हो सकता है। इसीलिए पहले मंत्र में बता चुके हैं कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, कौन किससे ज्यादा विस्तृत है, कौन किससे ज्यादा सूक्ष्म है, सब बता चुके हैं। अब मन को लय कर दीजिए बुद्धि में। इसका क्या मतलब, हर मोमेंट मन को बुद्धि में लय करते जाइए, मन को बुद्धि में लय करते जाइए। इसी को अनुशासन कहते हैं, इसी को अनुशासन कहते हैं। सुबह हो जब हम उठते हैं, मन कह रहा है सोए रहो, बुद्धि कह रही है उठो और पढ़ो। मन को बुद्धि में लय कर दीजिए। तब क्या बोलना है आपको, तत यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। रख लीजिए इसको। जब भी आलस्य आए तो क्या कहना है, तत यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। मन को बुद्धि में लय कर दो और उठ जाओ। ठीक, आप खाना खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, पेट भर गया है, बुद्धि कह रही है पेट भर चुका, मन कह रहा है एक और सही, तत यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है बोले, बुद्धि कह रही है चुप। क्या बोलना है मन में, तत यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। लिख लीजिए अपने ऑफिस में, जहां भी बैठते हैं, जहां भी आपको ऑफिस है, 10 बार देखेंगे, अपने आप दिमाग पे असर आना चालू होगा। तत यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दे। मन तो बहुत कुछ करेगा, करने का, चिल्लाने का, कुछ भी करने का, बुद्धि से देख क्या सही है, तभी मजबूती आती है। मन के पीछे हम कमजोर बने रहेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। ऐसा जीवन जो ऐसी कमजोरी से होते आया है वो बिना तेल का इंजन है, किसी काम का नहीं है, स्वामी जी कहते हैं। यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। यूएसए सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खोले। अमेरिका की शिक्षा एक सीखने लायक चीज है। कितना शिक्षा का स्तर अमेरिका में उठा हुआ है, बहुत अच्छा। समथिंग विच वी एज इंडियन शुड सर्टेनली लर्न फ्रॉम देम। उनसे सीखा जाना चाहिए। तो अमेरिकन सरकार ने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, 13 से 20 साल के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ। पर देखने में यह आया जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर, अच्छा इंफ्रा के बाद भी बिगड़ रहे थे। यह लेसन भारत सरकार के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। क्योंकि कई बार भारत सरकार को अभी यह लग रहा हो सकता है कि टीचर अच्छे नहीं है इसलिए बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं इसलिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अमेरिका में तो इंफ्रा भी अच्छा था, टीचर भी अच्छे थे, स्कूल भी अच्छे थे, पर फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। अंडर प्रिविलेज बच्चे अच्छा नहीं कर रहे थे। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो क्यों नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, पढ़ाई का मन नहीं था, ग्रास्पिंग कम थी, डिसिप्लिन कम था, पर्पस नहीं था, इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए। अब इससे पहले कि हम आगे बात करें, जल्दी से बताइए आप में से कितने लोग गाड़ी में बहुत हॉकिंग करते हैं, हाथ खड़ा करें। बी ऑनेस्ट। बहुत नहीं तो थोड़ी। वेरी नाइस। अगर नहीं करते तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। करते हैं तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी, अनिवार्य हो तो हम कीजिएगा। ठीक है। अब जल्दी से वो लोग हाथ खड़ा करें जो गाड़ी को चलाते समय बहुत जर्क देते हैं, हम स्पीड बहुत तेज रखते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आत्म अन्वेषण, आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रयास ये करें। यमराज कह रहे हैं बहुत स्मूथ रखिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, जर्क नहीं रखिए, और सारी स्टेप 1 में पालन कीजिए, न्यूनतम बोलिए, आवश्यकता से थोड़ा कम ही बोलिए।
हमेशा आप फायदे में रहेंगे। तो चलिए वापस इधर पे ही आए। ठीक, तो क्या करें फिर? कारण ये पता लगा, जैसे आप लोगों से तो पूछ ही लिया गया, हमने पूछ लिया आप लोगों से, तो वहां भी वहां के टीचर भी विद्वान थे जैसे यहां आप लोग विद्वान हैं, सबने विचार किया, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो फाइनली एंजेला डकवर्थ नाम की विद्वान है, हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, उनको रिसर्च के लिए काम दिया गया कि आप बताइए हमें जरा रिसर्च करके क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने ये पाया कि इन बच्चों को घर से प्रोत्साहन नहीं मिलता था, क्योंकि अंडर प्रिविलेज बच्चे आते तो उसी घर से थे, तो घर से प्रोत्साहन नहीं मिलता था। उसी घर से आते थे, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, और वो ज्यादा पढ़ाई का महत्व भी नहीं सोचते थे, तो घर वाले बोलते ही नहीं थे कि पढ़ो भाई। दूसरा, घर से पढ़ाई के लिए दबाव भी नहीं होता था कभी कि पढ़ो, डांटना भी नहीं होता, ना प्रोत्साहन ना डांट, कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए ना प्रोत्साहन ना डांट होती थी। तीसरा, पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं था बच्चों के पढ़ाई के लिए। चौथा, जिन कॉलोनीज से वो आते थे, जिन लोकेलिटीज से आते थे, वहां ड्रग्स था, वायलेंस था, माफिया था, ऐसा आसपास उनके वातावरण था। तो अब अमेरिकन सरकार परेशान हो गई, क्या करें, हमने तो सब कुछ कर दिया, अब उनके माता पिता का वातावरण बदले तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा यार। तो फाइनली एंजेला डकवर्थ एक रिसर्च के साथ सामने आई कि कैसे किसी भी तरह के एनवायरमेंट्स में मन को बुद्धि में लय किया जा सकता है। मन तो एनवायरमेंट को देख के रंग बदलता है, पर बुद्धि बताती है गलत कर रहे हो। कैसे ये अनुशासन लाया जाए? तो उन्होंने 4 स्टेप्स जो हम चाहते हैं आप याद रख लें, अपने बच्चों को भी बताएं। कोई भी व्यक्ति अगर मन को बुद्धि में लय करना चाहता है, कोई भी अगर अपना लक्ष्य बना रहा है, वो अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि मन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे मन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे मन को बुद्धि में लय कर दिया जाए? स्टेप 1, राइट लॉन्ग टर्म गोल। क्या करा? सबसे पहले लॉन्ग टर्म का मतलब उन बच्चों को कहा गया 1 साल का अपना लक्ष्य बनाइए। यह गोल कैसा होना चाहिए? चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक। हर जगह लागू होती है चीज। चैलेंजिंग मतलब आपकी क्षमताओं को चैलेंज करना चाहिए इसको, और रियलिस्टिक मतलब ये रियलिस्टिक होना चाहिए। चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक हो, ठीक, अचीवेबल हो, ऐसा भी नहीं बहुत ही ऊंचा आपने सोच लिया। जब आपने ये बना लिया, देन स्टेप 2। अब एक कॉलम में आपने लिख लिया सारा कि भाई मेरा 1 साल में मुझे क्या करना है, 1 साल में मुझे इस साल 70% 90% लाना है, ये हो गया। या मेरे बिजनेस को मुझे यहां लेके जाना है, ये हो गया। वजन को 80 से 70 किलो करना है, जो भी है लिख लिया आपने 1 साल का लक्ष्य, चैलेंजिंग और रियलिस्टिक। स्टेप 2, अब क्या करें? वॉट वी नीड टू डू डेली टू अचीव इट, उसको दूसरे कॉलम में लिखे। रोज इसको अचीव करने के लिए रोज क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड कॉलम में लिखिए कि भाई अगर वजन कम करना है, 2-4 रोटी की जगह 2 रोटी करनी पड़ेगी रोज, इतने 10,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे रोज, जो भी कुछ है लिख लीजिए, 4-5 चीजें। अब आइए स्टेप 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉट विल बी ऑब्स्टिकल्स टू एग्जीक्यूट इट। स्टेप 3 ये है कि जब आप ये करने जाएंगे तो किस कारण से नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए। सुबह आलस आ सकता है, खाना टेस्टी बने तो 4 रोटी फिर खा लूंगा, क्या पता। कई बार बात करते करते ही चल जाता है खाने में, ठीक है, कुछ लाइक दिस। कोई भी चीज, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं वो सब लिखिए। वाई यू मे नॉट डू इट, ये सब लिखिए, ठीक। अब आपने जो ऑब्स्टिकल लिखे, अब आइए स्टेप 4 पे। स्टेप 4, हाँ कुछ भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिल्कुल आई एग्री। जो भी है आपका, आप करते जाइए भले हमारे साथ जब हम कह रहे हैं। यू कैन थिंक, पिक ऑफ समथिंग, व्हाई डोंट यू डू इट राइट नाउ? पिक अप समथिंग फॉर 1 ईयर, कोई भी एक छोटा सा, एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखते हैं। एक चीज लिखिए जो 1 साल में आप करना चाहते हैं। बेटर हेल्थ हो सकती है, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है, बेटर दिस बेटर दैट, आप कोई गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। दूसरा, अब उसके लिए 2 चीजें लिख लीजिए, रोज क्या करना पड़ेगा।
तीसरा, अब उस पर लिखिए कि वो किस कारण से आप वो नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, हो जाता है कि अक्सर जो आप नहीं करते। सुबह आलस आ सकता है, काइंड ऑफ। अब चौथा लिखिए, चौथा स्टेप, हाउ विल यू डील विद इट। वो जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, उससे आप डील कैसे करेंगे। तो आपको तीन चीजें लिखनी है, बस 3 स्टेप सोल्यूशन लिखना है। कैसे डील करेंगे भाई, सुबह जाने के लिए डील ये करेंगे साहब की अलार्म दूर रख देंगे, ठीक। और जूते वूते सब सुबह घूमने की तैयारी पहले से करके रख देंगे रात को ही। ये स्टेप 2 हो गए। और उठते ही 2 गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पीना, मोबाइल बंद करना, ठीक है, और कपड़े तैयार करके रख देंगे। इन 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप ऐसी होनी चाहिए 2 मिनट के अंदर हो जाए। इजी होनी चाहिए शुरू की 2। तो 2 मिनट के अंदर कैसे भाई, पहला यह है कि आप अलार्म दूर रखेंगे, तो भाई उठ उठ के बंद करने जाना पड़ेगा, और फिर जहां बंद करने जाएंगे वहां 1 गिलास पानी रखा होगा, पानी पी लेंगे। ये 2 मिनट का काम हो गया। सो प्रयास ये करें शुरू की जो 2 स्टेप्स है वो बहुत छोटी हो, जो 2 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 रोटी से 4 रोटी का जब मन करेगा तो क्या करूंगा, सेव, वो क्या बोलते हैं, सौंफ खा लूंगा, या कुछ ऐसी चीज पे विचार करें, छाछ पी लूंगा, कुछ ऐसा समथिंग, वो आप खुद सोचें जो 2 मिनट में आप कर सके। अब ये हो गया सोल्यूशन। एक बुक है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, उस बुक में राइटर लिखते हैं कि रोज सुबह आपको 2 काम करना चाहिए उठते समय। विजुलाइज कीजिए अपने लॉन्ग टर्म गोल, पहला। और दूसरा, उन गोल को फॉलो करते हुए, वो जो तीनों स्टेप्स आपने बनाई है ऑब्स्टिकल्स को डील करते हुए, उन तीनों स्टेप्स को भी विजुलाइज कीजिए, कैसे आप ऑब्स्टिकल को कवर कर रहे हैं। तो एक तो लॉन्ग टर्म गोल विजुलाइज कीजिए, और रोज सुबह विजुलाइज कीजिए वो तीनों स्टेप्स जो है। आपको भूख लग रही है तेज, 2 की जगह 4 रोटी खाने का मन किया और आपने सौंप उठा के खा ली, ऐसे विजुलाइज कीजिए, ठीक है। आपने उठ के अलार्म बंद किया, आपने उठ के 1 गिलास पानी पिया, विजुलाइज कीजिए। ये सुबह करना है। और आफ्टरनून में क्या करना है, इंप्लीमेंट कीजिए जब वो मौका है। इसको अंजला डेकवर्थ और वैज्ञानिकों ने नाम दिया मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, MCII, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब आप इंप्लीमेंटेशन का इंटेंशन देते हैं ताकि मन बुद्धि से अनुशासित हो जाए। मन को बांधने के ये तरीके हैं, ठीक, ताकि वो मौका आए तो मन दाव ना खेल जाए, बुद्धि पहले से ही सॉल्यूशन निकाल के रखे उसका। लाइक दिस पाया गया 80% बच्चों में डिसिप्लिन बढ़ा, बच्चे 2 गुना ज्यादा एक्टिव हो गए। और जिन लोगों ने डाइट कंट्रोल के लिए इस पे की इसको किया था, 30% उनका डाइट कंट्रोल पहले से बेहतर हो पाया। सो इट वर्कड फॉर देम, ठीक। सो वन ऑफ द मेथड दैट यू वुड लाइक टू यूज। अब ये हो गया, अब हम जाएंगे स्टेप 3। अब क्या करना है, मन को बुद्धि में लेकर के स्टेप 3 क्या है, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, बुद्धि को महतत्व में लय कर दें। अब बुद्धि को किस में लय कर देंगे, महतत्व में। सबमिट योर विल टू द कॉस्मिक विल। अब ये स्टेप 3 है। अब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। अब आपने क्या कर दिया, आपने अपनी पूरे मन को कंट्रोल करके बुद्धि से काम कर दिया। अब क्या करना है, सबमिट योर विल टू द कॉस्मिक विल। कॉस्मिक विल, महातत्व क्या हम पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ईश कृपा ईश इच्छा। रिमेन ओपन फॉर कॉस्मिक वाइब्रेशन, कॉस्मिक इंस्पिरेशन। जितना आता है कर दीजिए बुद्धि से, बाकी सब छोड़ दीजिए, अपने आप आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। निकोला टेस्ला एक बार सूरज देख रहे थे तो उनको लगा सूरज तो बिना वायर के इतनी सारी बिजली भेज देता है हम तक, इतनी सारी ऊर्जा भेज देता है, और बिल्कुल राइट मात्रा में भेजता, हमें जलाता भी नहीं है। तो बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची। यूनिवर्स इंस्पायर करेगा। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, डिवाइन विल पे सबमिट कर दीजिए, जैसी तेरी इच्छा। बुद्धि से जो कर सकते थे कर लिया साहब, अब निश्चिंत है। देयर इज अ कॉस्मिक प्लान जो हमारे थ्रू फ्लो हो रहा है। इसी को प्रकृति लय कहना, हो जाना कहते हैं। अप्रतिक्रियाशील, वन विथ नेचर, बी वन विथ दिस यूनिवर्स। मैं कुछ नहीं, ये प्रकृति जो करा ले, अब जो कर सकते थे कर ही रहे। आई एमनेस समाप्त।
आई एम डीएम, आई एम प्रोफेसर, आई एम डायरेक्टर नहीं। जो कर सकते थे किया यार, बाकी सब कृष्ण के हाथ की बांसुरी है। यूनिवर्सल प्लान हमारे थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। बांसुरी में छेद होते हैं, उसी से लय निकलती। कृष्ण फूक रहे हैं, जो लय निकलेगी। हम में तो बहुत छेद हैं, हम तो कमियां हैं हममें। कृष्ण फूकते हैं तो सुरीले हो जाते हैं। सो बी वन विद नेचर। मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस वो यही करते थे, उन्होंने यही किया। विवेकानंद ने यही किया। बुद्धि को महतत्व में लीन कर दे, लय कर दे। बुद्धि से जो कर सकते थे सब कर डालिए, और उसके बाद फिर उस यूनिवर्सल प्लान पे छोड़ दीजिए। जो होगा फिर वो देखेंगे। 100% करने के बाद जस्ट बी इन द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ हायर। उसके हाथ के इंस्ट्रूमेंट बन जाइए केवल। ये डलनेस नहीं है, प्रयास उतने ही है, किंतु अब सब कुछ हायर पर्पस से हो रहा है, सब कुछ हायर विल से हो रहा है। बस मैं माइक बन गया हूं। माइक का खुद का कोई बोलना नहीं होता, वो तो कोई बोलता है माइक के माध्यम से। वो जो बोलता है, वो जो बोलता है माइक पहुंचा देता है सब। बस माइक बन जाए। मैं वक्ता नहीं, वक्ता वो। 100% करने के बाद उस पर छोड़ देना। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। जब भी आप में एरोगेंस आए, ये कहीं लिख के रख लीजिए। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। जब आपको लगे मैंने कर दिया, ये पढ़ के रख लीजिए। वो डिवाइन कुछ हो गया, अहंकार समाप्त हो जाएगा, महान आत्मा हो जाएंगे फिर आप। ठीक, जो ये कर दे वो महान आत्मा। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। जो बुद्धि में मन को लय कर दे वो ज्ञानात्मा, ये महान आत्मा। ये कर दीजिए। यही किया है लोगों ने। ऐसे ही होता है, अस्मिता नहीं, आई एमनेस, मैं कुछ नहीं। अंतिम स्टेप क्या है? चौथा स्टेप यमराज कह रहे हैं, तत् यच्छेद शांत आत्मनि। तब महतत्व को शांत आत्मा में विलीन कर ले। अब ये जो पूरी सृष्टि है, मैं प्रकृति लय हो गया, पर अब इससे भी परे हो जाएगा। ये क्या होता है? महतत्व को शांत आत्मा में विलीन कर ले। अब अपना अहंकार भी समाप्त हो जाए। अब आईनेस भी नहीं बची। आई एमनेस तो खत्म हो गई थी, अब आईनेस भी नहीं बची। नो सेपरेशन, नो सेपरेट आइडेंटिटी। आई डोंट एग्जिस्ट। पहले मैं कह रहा हूं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। नो, आई डोंट एग्जिस्ट। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, मुझसे करवाया जा रहा है। आई डोंट एग्जिस्ट, मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक लय हो गए आप सबसे, प्रकृति से नहीं, अब उस परमात्मा से एक लय हो गए। अनंत शांति, जैसे बुद्ध हो गए। नो सेपरेशन। अहंकार को शांत आत्मा में विलीन कर दिया। अखंड अनंत शांति, बुद्ध हो गए। अब नो मोर मूव एक्ट वर्क। अब क्या है? अब आई विल मूव एक्ट और वर्क विथ यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। मैं वननेस के विचार से, अब ये पूर्ण अकर्ता हो जाना है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अब है। जीवन मुक्त हो जाना है, पूरी तरह से जीवन मुक्त हो जाना। और फिर ये अपने आप, इसी को जीवन मुक्त होना कहते हैं। फिर ये परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इसमें ये जो तीसरी स्टेप है, बड़ी कीमती है, जिसको महान आत्मा का स्टेप कहा जाता है। इसको लागू करने के लिए जीवन में 3 स्टेप्स आप जरूर करें। अपनी बुद्धि को महतत्व में सबमिट करने के लिए वापस जा रहे हैं। आई एम गोइंग बैक ऑन स्टेज 3। 3 काम करें। देखिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है। जीवन की जो पेंटिंग है, ये तीनों शरीर से मिलकर बनती है। कोई भी चीज जब आपको बनानी है, तो एक आपके अंदर डिजायर है, मुझे एक मकान बनाना है, ठीक, डीप डिजायर है, कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर, आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बस यही काम करना है। आपको एक बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है, खूब बड़ी इंडस्ट्री। अभी आप जो कर रहे हैं उससे 4 गुना बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है। इतना माइक्रो प्लान बनाइए उस इंडस्ट्री का। आपके पास अभी एक पैसा भी नहीं है, पर आपका प्लान इतना पुख्ता, इतना डिटेल्ड, इतना रियलिस्टिक, इतना एक्सीलेंट होना चाहिए कि मानो कल आपको लागू करना है।
यह है सूक्ष्म शरीर पे उसको तैयार करना, उसकी दशाएं तैयार कर दीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, फिर यूनिवर्स कर देगा सब कुछ। प्रॉब्लम यह है कि हम सूक्ष्म शरीर पे कमजोर पड़ जाते हैं, हम डाउट करते हैं होगा भी कि नहीं होगा, मैं अपनी हैसियत से बड़ा सोच रहा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, ये नहीं हो पाएगा। मैं उतना डिटेल प्लान ही नहीं करता। प्लान करने में कौन सा आपका खर्च हो रहा है? प्लान कीजिए। हमने हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये बारंबार होते हुए देखा है। जिसको मैं ओढ़ता और बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। दिस इज हाउ आई लीड ऑलवेज। एक विचार है, उसकी इस कदर प्लानिंग करें मानो ये अभी होने वाला है। एक रिसोर्स नहीं आपके हाथ में, और फिर छोड़ दीजिए महतत्व के पास। बुद्धि को महतत्व में विलीन कर दीजिए, फिर यूनिवर्स दशाएं बनाएगा, वो लोगों से मिलाएगा जो इसको करवाएंगे, अपने आप सब कुछ होने लगेगा। यही यूनाइटेड कॉन्शियसनेस इसी तरह से चल रहा है। और तीसरा होता है स्टेप 3, स्थूल शरीर। अब एग्जीक्यूट कीजिए। तो जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं, यही इसका समाधान है। इसी तरह से वो होगा। पहले आप इसको योजना बना लीजिए, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर डालिए। आप अपने आप देखेंगे कि इसी को यमराज कहना चाह रहे हैं। यमराज ने कहा कि बुद्धि को, अपनी इंडिविजुअल बुद्धि को महतत्व में विलीन कर दे, महतत्व में विलीन कर दे। यही आत्म तीर्थ यात्रा हो जाएगी। जैसा हमने बोला, 3 लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। कैसे? ये जीवन का जो जीवन रूपी जो कैन वो है प्लेटर है, इसमें अलग अलग रंग है हमारे पास। जो परिणाम हम चाहते हैं रंग बिरंगा। तो 3 बेसिक कलर होते हैं। लाल, लाल कलर क्या है? कारण शरीर, गहरी अचेतन वासना, हम कुछ करना चाहते हैं, डीप अनकॉन्शियस डिजायर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, अवचेतन कामना। ब्लूप्रिंट बनाइए उसका बहुत अच्छा, इतना डिटेल मान लो अभी आप लागू कर रहे हो। तीसरा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, फिर ये अपने आप फिजिकली आ जाएगा। तो ये 3 रंगों का उपयोग कीजिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अपने आप चीजें भौतिक धरातल पे आने लगेगी। और इसमें आपका ब्रश क्या है? इसमें आपका ब्रश आपके स्वयं के पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही आपके ब्रश है, जिनके माध्यम से आप वो सब करना चाहेंगे। सो दिस इज हाउ यमराज ने हमें बताया कि 4 स्टेप्स को पालन करते हुए आप इसको लागू कीजिए। ठीक, अब यमराज आगे बताएंगे। लेट्स लिसन, वो आगे क्या कहते हैं। सो बारंबार यमराज अलग अलग रूप से एक ही चीज हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। He is trying to make us understand that how it gets executed in our life. जो रथ परिकल्पना है वो जीवन में लागू कैसे होती है। अब आगे यमराज क्या कह रहे हैं? यमराज अब कह रहे हैं, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। अब यमराज आगे क्या कहते हैं? नचिकेता, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी व्यक्ति भी उस मार्ग को उसी प्रकार दुर्गम बताते हैं। बड़ा दुर्गम है वो मार्ग। इसीलिए उठो, जागो और ऐसे व्यक्ति के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। क्या कहना चाह रहे हैं यमराज? यमराज आगे कह रहे हैं, यही वो फेमस मंत्र है 1.3.14 जो स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। एग्जैक्टली यही मंत्र है। इसको भी लिखिए आप, लिख के रखिए। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यमराज ने कहा उठो और जागो में अंतर है। उठना फिजिकल होता है, जागना मेंटल होता है। अराइज, अवेक एंड एक्वायर, ये रूल है जीवन का। ज्ञान प्राप्त कीजिए, ये स्टेप्स का ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको जीना शुरू कीजिए। अराइज, अवेक, एक्वायर उपनिषदों का संदेश है। फिजिकली उठो, एक्ट करो उस पर। मेंटली जो जागे होते हो कभी अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं भूलते। केवल वो लोग पर्पस ऑफ लाइफ भूलते हैं जो सोए हुए लोग हैं।
जो सोए हुए हैं वो स्टेशन को डेस्टिनेशन समझ कर रुक जाते हैं, पर जो जागे हुए हैं वो कभी नहीं रुकते। यमराज ने आगे कहा, जिस प्रकार छुरे की धार तेज होती है, तत्वज्ञानी जो जानते हैं, जो इस रास्ते से गुजरे हैं, उन्होंने बताया रास्ता बड़ा दुर्गम है, ये काट डालता है, अगर नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये छुरे की धार पे चलना है। क्यों कह रहे हैं दुर्गम पथ है? एक तो सूक्ष्म है, सरल नहीं है, अहंकार आ ही जाएगा, मैं कर रहा हूं, महातत्व में विलीन नहीं कर पाएंगे, और महत्व तत्व में कर भी दिया तो महतत्व को शांतात्मा में विलीन नहीं कर पाएंगे, अहंकार कहीं ना कहीं बचा ही रहेगा। ये छुरे की धार पे चलना है, गलत मार्गदर्शन आपको काट के रख देगा। इसलिए सूक्ष्मदर्शी व्यक्तियों के साथ रहिए, ज्ञानियों के साथ रहिए, नहीं तो ना तो आप यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। गलत जानकारी सांप्रदायिकता फैला सकती है, दंगे हो सकते हैं, व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर सकता है। यमराज कह रहा है ये छुरे की धार है, धर्म धार होती है छुरे की, ये खुद को भी काट सकती है और अज्ञान को भी काट सकती है। यह अति सूक्ष्म विषय है, केवल तत्वज्ञानी व्यक्ति द्वारा समझाया जा सकता है। यमराज कह रहे हैं जो जाग गए वो इस संदेश को सुने, जैसा बुद्ध ने कहा। बुद्ध कहते हैं इति उत्तम 2.10 में, जो जाग गए हैं वह इस संदेश को सुने, जो सोए हैं वो जागे, क्योंकि सोने से जागना भला है और जगने पर कोई भय नहीं होता। तो ये सूक्ष्म रास्ता है। आगे यमराज कहते हैं मंत्र 15 1.3.15, जो शब्द, जो अशब्द, स्पर्शहीन, अरूप, अव्यय एवं रसहीन है, नित्य और गंधहीन है, जो अनादि अनंत महतत्व से परे और निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानने वाला मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अब यमराज उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति विलीन हो जाएगा, उस परमात्मा की, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति इन चारों स्टेप्स को करने के बाद विलीन हो जाएगा। और वो कैसी है आत्मा? शब्दहीन, अशब्द, साउंडलेस है, आवाज नहीं होती, स्पर्शहीन, यू कांट टच, अरूप, यू कांट सी, अव्यय, वो डीके नहीं होती, रसहीन, यू कांट टेस्ट, नित्य है, हमेशा रहेगी, गंध रहित, यू कांट स्मेल, मतलब पांचों इंद्रियों से नहीं समझ सकते आप उसे, अनादि है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वही तो ब्रह्म है। वो महतत्व के भी परे है, वो यूनिवर्सल ईश्वर, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के भी परे है, ईश्वर सगुण है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। महतत्व, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, हिरण्यगर्भ हम पढ़ चुके हैं। और उस ब्रह्म को, आत्म तत्व को जानने के बाद फिर मृत्यु का क्या डर बचता है? यमराज कहते हैं फिर मेरा कोई डर नहीं। गीता भी इस बात को बार बार उठाती है। गीता कहती है जो आत्मा में रत है, जो आत्म तृप्त है और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कौन सा कार्य करने को शेष बचा है? जो आत्मा में रत रहता है, स्टेप 4। जो आत्म तृप्त है, स्टेप 4। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, स्टेप 4। उसके लिए क्या कार्य करना बाकी है? यमराज भी यही कह रहे, मृत्यु मुखाद प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुख से लिबरेट हो जाता है, लिबरेटेड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। फिर यमराज 16वें मंत्र में कह रहे हैं, 16वां मंत्र कहते हैं कठोपनिषद का 1.3.16, यमराज द्वारा उपदिष्ट सनातन नचिकेता संबंधित आख्यान को कहकर वह सुनकर बुद्धिमान ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। बहुत सुंदर। अगला मंत्र ये कह रहा है कि यमराज जो इस मंत्र को बता रहे हैं, यमराज जो ये बता रहे हैं नचिकेता को, इस आख्यान को कहकर और सुनकर बुद्धिमान ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। याद कीजिए भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा, ये जो आख्यान हमने पढ़ा है अभी तक कठोपनिषद, इसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं।
अगर हम इसको समझ गए, इसको जी लिए, तो हम ब्रह्मलोक के वासी बनेंगे। हम इतना कॉन्शियसनेस में राइज करेंगे कि हम, मेरू पर्वत तो कहीं पीछे छूट जाएगा, हम ब्रह्मलोक से जाएंगे और फिर वैकुंठ तक पहुंचेंगे। जब मास्टर यम जैसा हो और स्टूडेंट नचिकेता जैसा हो, तो क्यों ना होगा ये। इसीलिए जो सुन रहे हैं आप सभी को बधाई। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब यमराज जैसे गुरु से सीख रहे हैं। सुनने वाला मुक्ति को प्राप्त करेगा, कहने वाला मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो कहता है वो ही तो पहला श्रोता होता है, और जो सुन के उस पर मनन करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। 17वां मंत्र में यमराज आगे कहते हैं, ये बड़ी कीमती बात यमराज कहने जा रहे हैं। 17वां मंत्र बड़ा कीमती है। जो पुरुष इस गुहतम परम प्रसंग को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो पुरुष इस परम गुहतम प्रसंग को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा पूर्वजों के श्राद्ध काल में सुनता है, वो अनंत फल प्राप्त करने वाला होता है और अमरत्व को प्राप्त होता है। बड़ा कीमती यमराज, स्वयं यमराज कह रहे हैं, जो पुरुष, कोई भी व्यक्ति इस परम गुहतम प्रसंग को, ये एक्सट्रीमली डीप प्रसंग को, जो अभी हमने बात की, पवित्रता पूर्वक, सब्जी काटते हुए नहीं, चार काम करते हुए नहीं, सब कुछ रोक के, कार चलाते हुए नहीं, सब कुछ रोक कर, यहां से पवित्र करके मन को पूरे पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में, ऐसे लोग जो आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं उस सभा में जो हम लोग कर रहे हैं, अथवा पूर्वजों के श्राद्ध काल में सुनता है, या श्राद्ध जब हो, पूर्व पूर्व श्राद्ध पक्ष जब आता है, उस समय इसको सुनाया जाए, वो अनंत फल वाला होता है और वो अमृत को प्राप्त होता है वो व्यक्ति। ऐसा क्यों? 1.3.17 पवित्रता पूर्वक सुने, पवित्र मन से सुने, पूरा मन शांत करके। दूसरी बात क्या है? ब्राह्मणों की सभा में, केवल मुमुक्षुओं की सभा में पढ़ा जाए, ओनली इन द क्वालिफाइड बैच। ये टाइम पास नहीं है। तीसरी बात यमराज क्या कह रहे हैं? श्राद्ध काल में, ध्यान दीजिए, यमराज कह रहे हैं श्राद्ध काल में पूर्वज भी सुनने आते हैं, आपके पितर सुनने आएंगे। वो पितर जो उन लोकों में बैठ के अपने नए जीवन की योजना बना रहे हैं, जब ये सुनेंगे वो इंस्पायर्ड फील करेंगे। चलिए अपने पितरों के साथ सुने, अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के, दादी जी के साथ, अपने पर पितामह के साथ मिलके इस यमराज की बातों को सुनते हैं। हम सब एक साथ उन्नति करें, वो हमें ब्लेस करेंगे। श्राद्ध काल में हमारे पूर्वज, श्राद्ध काल में खिड़की खुलती है, दो लोगों का द्वार खुलता है, वो लोग के पूर्वज हमारी तरफ देखते हैं। मृत्यु के इस पार और उस पार के लोग आपस में मिलते हैं, बीच में मृत्यु है, वो पूर्वज और हम उनके वंशज, हम दोनों के बीच में मृत्यु है, यमराज है। यमराज स्वयं कह रहे हैं श्राद्ध काल में मैं द्वार खोल देता हूं। श्राद्ध काल में वो मिलने आते हैं तुमसे, ये लोक और परलोक आपस में मिलता है। गहन विषयों के लिए बहुत सेंसिटिव पल है ये, क्योंकि वो हम वंशज हैं, वो पूर्वज हैं, और दोनों के बीच में मृत्यु है। तो मृत्यु की बात सुनने के लिए इससे बेहतर कौन सा समय हो सकता है? हम तीनों मिलके बात करें, वंशज और पूर्वज मृत्यु की बात करें, इस गहन विषय के लिए उस पल सब सेंसिटिव होंगे, क्योंकि वो श्राद्ध काल है, दो दरवाजे खुले हैं। जैसे एक टाइम ट्रेवल जो होता है, उसका एक बीच का टनल खुला है। श्राद्ध काल में हमारा मन भी श्रद्धावान होता है, तो यमराज कहते हैं जो सुनेगा वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस सारे ज्ञान को जो हमने पिछले इतने सेशंस में कठोपनिषद में जाना है, इसी के साथ प्रथम अध्याय की आज समाप्ति गुरु पूर्णिमा के दिन होती है। और इस प्रथम अध्याय को हम लोग सब मिलके अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, यमराज को अर्पित करते हैं, क्योंकि यम जैसे गुरु, यम गुरु को
हम सब नचिकेता बनकर अपने आदर से, सम्मान से, पवित्र रह से इस पूरे ज्ञान को, इस पूरे पुण्य को अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। और इसी के साथ पहला अध्याय आज समाप्त होता है। एक क्विक रिकैप लेंगे हम अपने पहले अध्याय का, और इस रिकैप के साथ अपने पूर्वजों को भी याद करें। यमराज ने कहा अपने पूर्वजों को याद कीजिए और इस अध्याय को पढ़िए पूरा, जो प्रथम अध्याय है। ये पूर्वजों को याद करके जब पढ़ा जाता है तो पूर्वज हमें ब्लेस करते हैं और दोनों लोक में हम आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो यमराज से आज हमने सीखा कि संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ यह आत्मा सभी के लिए प्रकाशमान नहीं होता। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी आचार्य द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। और इसीलिए इसको जानने के लिए सकरे द्वार से जाना महत्वपूर्ण है। वो सकरा द्वार जो केवल विवेकी पुरुषों के लिए है, हमारे लिए है। और जब हम सकरे द्वार से जाएंगे तो उसके 4 चरण होंगे। पहला, विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर दे, मौन हो जाए, इंद्रियों को सिकुड़ ले, प्रत्याहार करे, शरीर की भाषा, शब्दों की भाषा को न्यून कर दे, अनिवार्य होने पर ही बोले, और मन में निरुद्ध करके शांत हो जाए। जीवात्मा अपनी यात्रा प्रारंभ कर दे। फिर मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दे, ज्ञानात्मा बने हम। अपने पूरे मन को बुद्धि में लय कर दे। हर बार जब मन कमजोर पड़े, बुद्धि में उसको लय करे, जो सही है वो करे। अपने आप बुद्धि शक्तिशाली होगी। और उसके बाद बुद्धि को महतत्व में विलीन कर दे। इस बुद्धि से जो कुछ कर सकते हैं वो कर जाए। अपना 100% दे दें और फिर उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पे सब छोड़ दें। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ परमात्मा तेरे ही हाथ में है, मेरा कुछ नहीं। मैं उस महतत्व में विलीन कर दूं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जैसा वो चाहे, जैसे उसकी मर्जी। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है। और फिर जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएं, जब हम इस तरह से महात्मा हो जाएं, तब महतत्व को भी शांत आत्मा में विलीन कर दें। उस एटर्नल पीस में जो बिग बैंग के पहले थी, उसमें खुद को विलीन कर दें। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं अस्तित्व में ही नहीं। ना मैं किसी का पति, ना मैं किसी की पत्नी, ना मैं किसी का भाई बंधु। मैं इस सृष्टि के साथ एक हूं। मैं ब्रह्म के साथ एक हो चुका। शांत आत्मा में विलीन कर दे। यमराज कह रहे हैं बस ये 4 काम करें, अपने आप इस यात्रा से होते होते हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम हमेशा से थे पर भूल गए रास्ता। इसीलिए यमराज ने फिर आगे कहा, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये सूक्ष्म ज्ञान है। और अपने आत्म तीर्थ के लिए आगे बढ़ो, यही जीवन का उद्देश्य है, यमराज ने कहा। और यमराज ने इस बारे में हमें बताया कि 3 लेवल पे ये कार्य होगा। कुछ भी करना है, डीप डिजायर होती है, अवचेतन वासना, अवचेतन कामना होती है, एक ब्लूप्रिंट बने, और फिर उसकी भौतिक स्थापना होती है। यही जीवन में होता है। तो जो भी चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने मन में शिरोधार्य कीजिए, उसके लिए पूरी योजना बनाइए और उसमें डूब जाइए। स्वतः आप जीवन में हर चीज को प्राप्त कर लेंगे। और यमराज ने कहा, जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, ज्ञानी व्यक्ति भी उस मार्ग को दुर्गम बताते हैं, मुश्किल है। इसीलिए सही संगत का होना जरूरी है, सही गुरु का होना जरूरी है, नहीं तो भटक जाएंगे। और अंततः आप वहां पहुंचेंगे जो अशब्द, स्पर्शहीन, अरूप, अव्यय, रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो आप स्वयं हैं, जो अनादि अनंत इस महतत्व के भी परे है, जो निश्चल है। उस आत्म तत्व को जानने वाला मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यमराज ने कहा, इस तरह का जो पूरा ज्ञान दिया गया, जो कहेगा किसी को और जो सुनेगा, दोनों ब्रह्मलोक में महिमान्वित होंगे। जो पुरुष इस परम गोहते प्रसंग को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अपने पूर्वजों के श्राद्ध काल में सुनता है, वो आनंद का फल प्राप्त करता है और अमृत को प्राप्त होता है। यमराज जैसे परम गुरु को हम सबका प्रणाम।
आज के लिए इतना ही। हमारे ख्याल से गुरु पूर्णिमा में यमराज के संदेश से बेहतर संदेश किसका हो सकता था। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पहला अध्याय समाप्त हो गया, 3 बल्लियां। 60% कठोपनिषद समाप्त हो चुका है, 40% बचा है।